अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक मरतबा फिर आप लोगों का भाई हाजिर खिदमत है। दोस्तों सीमा हैदर केस के हवाले से बात करेंगे। दोस्तों मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ। ताज़ा तरीन ख़बर है दोस्तों, इस समय की सबसे बड़ी खबर है। रबूपुरा के कुछ लोग सीमा के ख़िलाफ़ सड़कों पे उतरना चाहते हैं, सड़कों पे निकलना चाहते हैं, सीमा के ख़िलाफ़ विरोध प्रदर्शन करना चाहते हैं। लेकिन हुआ क्या है, हुआ बड़ा भयानक है कि जैसे ही उन्होंने प्लान किया, उन्होंने वो सीमा भगाओ देश बचाओ के बैनर बनवाए, तो बदकिस्मती से क्या हुआ कि वहाँ के जो स्थानीय एमएलए एमपी हैं या जो सरकार में कुछ लोग हैं, उन्होंने उनको धमकियाँ देना शुरू कर दी। उनको कहा कि भाई जिसने भी सीमा के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई की, कुछ भी किया, तो उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि सीमा हमारे देश की, हमारे स्टेट की, ग्रेटर नोएडा की मेहमान ख़ास है, चीफ गेस्ट है, तो उसकी इज़्ज़त करना हम सब का फ़र्ज़ है। दोस्तों अभी आज की वीडियो आप लोगों ने देखी होगी, जिसमें वो चिप्स या कुछ ऐसे कटलेट्स बनाते हैं आलू के। पहली बात तो ये है कि सीमा की वजह से भारत में आलू इतना महंगा है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ 3 रुपये किलो, यकीन करें 3 रुपये इंडियन, यानी कि 10 रुपये किलो हमारे यहाँ पाकिस्तान में आलू है इस वक्त। तो हिंदुस्तान में मेरे ख्याल में काफ़ी महंगा है, 30 रुपये किलो है। तो ये अगर महंगाई है आलू की वहाँ, तो सिर्फ़ और सिर्फ सीमा की वजह से। ये हर रोज़ कोई ना कोई रेसिपी बनाते हैं जिसके कारण इतनी महंगाई हो चुकी है। तो हमारी डिमांड है कि सीमा को जल्द अज जल्द भेजा जाए, ताकि सीमा जैसे ही आए, जो हमारे किसान हैं बेचारे कोड़ियों के भाव वो आलू बेच रहे हैं, 3 रुपये 4 रुपये किलो, 5 रुपये किलो इंडियन रुपीज़ की बात कर रहा हूँ। यानी हमारे यहाँ 15-20 रुपये, 15 रुपये किलो है, 10 रुपये किलो भी है। तो हमारी डिमांड है कि भारत सरकार से कि आप सीमा को बॉर्डर के रास्ते भेजें, ताकि यहाँ जो किसानों को ना सही भाव मिल सके आलूओं का। तो दोस्तों जो इतलात इंफॉर्मेशन हमारे तक पहुँच रही हैं वो ये है कि सीमा के ख़िलाफ़ कार्रवाई लोग करना चाहते हैं, लेकिन वहाँ के जो लोकल कुछ प्रशासन में हैं या पुलिस हो गई, वो उनको रोकते हैं। और उनका ये कहना है कि सीमा को किसी भी तरह से आप लोगों ने ना तो धमकियां देनी है, ना ट्रोल करना है, सिर्फ़ और सिर्फ आप घरों में रहें। अगर किसी ने कोई ऐसी बात की तो उसके ख़िलाफ़ पर्चा दर्ज किया जाएगा, उसके ख़िलाफ़ FIR दर्ज की जाएगी। तो दोस्तों इसके अलावा हमारे तक बड़ी खबरें, ऐसी खबर तमाम नाजरीन को मैं बताना चाहता हूँ। हमारे साथ लाखों लोग जुड़े हुए हैं, हर जगह से देखा जाता है। ऐसे नमूने लेकर आ रहा हूँ दोस्तों, ऐसे शरीफ चेहरे लेकर आ रहा हूँ जो कि हमारे पाकिस्तानी यूट्यूबर के साथ मिलकर जिस तरीके से गलत हरकतें करते थे, ठीक है ना, ब्लैकमेल करते थे। कुछ ख़वातीन की बात कर रहा हूँ, उनको झांसा दिया जाता था। जैसे हैदर को भी बहुत सारी ऐसी ख़वातीन थी जो अगवाड़ा पिछवाड़ा दिखा के उनको शादी के भी झांसे दिया करती थी। तो वक्त रहते सारी चीज़ें हैदर भाई संभल गए कि ये सब गलत हो रहा है। ज़ाहिर सी बात है, उनकी लीगल टीम पाकिस्तान में भी मौजूद है। तो जो बड़ी खबर है वो ये है कि कुछ ऐसे लोग, मैं अब मेल या फीमेल की बात नहीं कर रहा, बड़े शरीफ तो हम भी हैं, लेकिन दिल है हमारे पास और दिमाग भी है, और हम हर चीज़ टैकल कर लेते हैं, ठीक है ना। हम हर फन मौला हैं, ठीक है, हम समझ रहे हैं ना। हम सब कुछ करते हैं, कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी ख़वातीन जो कि शुरू में हैदर के साथ थी, फिर हमारे पाकिस्तानी यूट्यूबर को भी गलत बोलती रही, लेकिन उनके वो क्या बोलते हैं, कच्चे चिट्ठे क्या बोलते हैं, इस तरह के सामने आ गए, उनकी दास्तानें सामने आ गई, उनकी वीडियो सामने आ गई। हाँ दोस्तों आप लोगों को सब कुछ दिखाया जाएगा, बताया जाएगा, आप हंसेंगे आप हंसेंगे कि यार अरे ऐसे शरीफ लोग, ओ हो ऐसे शरीफ लोग भाई मैं मेल और फीमेल, महिलाओं और पुरुषों की बात दोनों की कर रहा हूँ। कहीं कुछ ख़वातीन दिल पे ना ले लें कि हम पाकिस्तानी यूट्यूबर के साथ मिलके हाँ के गाने गाते रहे, सही है तो दोस्तों बात ये है कि अच्छा, इस टॉपिक को इंशाल्लाह वो करेंगे। ये बड़ी तहलका खेज खबर है, बड़ी खबर है, बड़ा खुलासा है। इसको क्या बोलें, तहलका.com है तहलका, खलबली मच जाएगी।
जब ऐसी चीज़ें हमारे तक पहुंच गई हैं, शायद उन लोगों को ये होगा कि हमने तनवीर भाई को भी बुरा भला बोला तो तनवीर भाई शायद हमारा इसके बावजूद भरम रखेंगे। भाई मैं तो शायद भरम रख लूँ, तो आपकी चीज़ें, आप लोगों की चीज़ें हमारे तक पहुंच गई हैं। ठीक है ना। अच्छा, कुछ पाकिस्तानी भी ऐसे हमारे हैं, कुछ लोग, मैं उनको बुरा भला नहीं बोलूँगा। क्या हुआ दोस्तों, हमारे बारे में किसी दूसरे देश के लोगों को जब हम उनके घर में एज ए गेस्ट जाते थे, हमें बुलाते थे, तो हमारी तस्वीरें, ख़ास एंगल की तस्वीरें, जब हम लेटे हुए थे या बेड पे बैठते थे उनके घर, मतलब एज ए मेहमान, तो वहाँ हमारी तस्वीरें वीडियो बना के आगे भेज दी जाती थी। वो वीडियो भी हमारे तक हैं, ठीक है ना। जिन्होंने भेजी होंगी उनको पता होगा, उन्होंने हमारे बारे में कि ये इनके पास कुछ भी नहीं, आप इनको छोड़ दें, इनको मरोड़ दें, तनवीर भाई हम हैं, हम जब हम हैं तो क्या गम है। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है। तो ऐसे लोगों के भी बहुत सारी कहानियाँ, कसीदे आने वाले हैं, ठीक है ना। लोगों को बेवकूफ़ गुमराह करने वाले आगे चलकर उनके भी चेहरे बेनकाब किए जाएंगे। अल्लाह का शुक्र है कि हमने, जैसे हैदर भाई ने सही समय पे उनको एहसास हुआ कि भाई मेरे साथ गलत हो रहा है, साथ छोड़ देना चाहिए, और हमें भी पता चला कि हमने ऐसे लोगों को कितना वो किया, लेकिन ये आस्तीन के सांप साबित हुए। हमारे बारे में क्या क्या बताते रहे, हमारी तस्वीरें वहाँ भेजते थे, हमें पता नहीं क्या क्या, उनको क्या क्या लोगों को ऑफरें करते थे। सही है, ऑफर्स ऑफ़र किसकी? शादियों की। तो इंशाअल्लाह वो सारा कच्चा चिट्ठा खुलेगा। अब मैं ये कहता हूँ कि सीमा हैदर का जो टॉपिक है ना, वो ज़रा सा वो हो चुका है, हम आ गए हैं, हम इसके अंदर वो सारी चीज़ें जो दबी हुई थी ना, उनको निकाल रहे हैं। जो हमारी बहनें थी, हमारे भाई थे, इंतज़ार कर रहे थे कि तनवीर भाई कब आ रहे हैं, कब आएंगे, ठीक है, हम आपको बताएंगे कि सीमा के साथ ये हुआ, रबूपुरा में ये हुआ। लेकिन मैं कहता हूँ कि ये चीज़ें अपनी जगह, लेकिन आप जो चटखारेदार, मसालेदार, मज़ेदार, करारी, क्रिस्पी चीज़ें आने वाली हैं वो देखिएगा। तो क्या क्या होता रहा दोस्तों सीमा केस के पर्दे के पीछे, क्या क्या आँख मचोलियाँ, इश्क मशूकी और किस्से कहानियों की दास्तानें, ऐसी दास्तानें। और कुछ लोगों को ये बोला कि नहीं, आप तनवीर की ये चीज़ें हमें बताएं, दिखाएं, हम उसको ब्लैकमेल करेंगे। अल्लाह का शुक्र है कि बस अल्लाह ताला ऐसे लोगों को खुश रखे, ठीक है ना। बहुत सारी एक हमारे बारे में गलत कहानियाँ, हमारे बारे में अपनी तरफ से मन घड़त कहानियाँ दूसरों को बताते रहे, और जो उनकी कहानियाँ हमें बताए, फिर भी हमने भरम रखा, ठीक है ना। ऐसे नमूने सामने आए, ऐसी कहानियाँ सामने आई दोस्तों कि मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ के प्रूफ मौजूद हैं। हम प्रूफ्स के बगैर बात नहीं करते, ठीक है ना। जब हम हैं तो फिर क्या गम है। तो दोस्तों सीमा हैदर केस जो है ना सिर्फ एक केस है, बल्कि इस केस ने समाज के अंदर कुछ ऐसे लोगों को भी उनके किरदार, उनका यार क्या हो रहा है, ये मैं बात कर रहा हूँ, ओह मेरे ऊपर हमला करने की कोशिश। तो ऐसे लोगों को सामने लाया है ना ये केस, कि जिनको हमने बड़ा मान सम्मान उनको इज़्ज़त दी, लेकिन क्या बोलें। ठीक है दोस्तों, इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।